नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको वैदिक मैथ्स की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन करना सिखाऊंगी इजी वे से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 12 मल्टीप्लाई 13। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हम वैदिक मैथ्स से कैसे करेंगे? हम कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, बेस के कंसेप्ट को। बेस क्या होता है बच्चे? 12 और 13 ज़्यादा नज़दीक किसके है? 10 के। ठीक है, क्योंकि हम 10 की मल्टीप्लिकेशन ईजिली कर पाते हैं। अब 10 से इसमें डेविएशन कितना? डेविएशन क्या होता है कि अंतर कितना एक। तो 10 से इसका अंतर है 12 का +2 का, और 13 का अंतर है +3। तो ये हम लिख लेंगे और यहाँ एक स्लैश लगाएंगे। ठीक है, स्लैश के इस तरफ कितने डिजिट आएंगे, मीन्स राइट तरफ कितने हमारे डिजिट्स आएंगे वो कैसे देखते हैं। जो हमारा बेस है, बेस में नंबर ऑफ जीरोस है 1, तो स्लैश के इस तरफ हमें एक ही डिजिट लिखना है, एक ही डिजिट मिलेगा, बाकी डिजिट हमें लेफ्ट साइड मिलेंगे। अब कैसे करेंगे? पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, जो डेविएशन थी उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है? 2 3 6, एक ही डिजिट है, कोई इशू नहीं। और नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? ये जो 12 है और ये 13, इन दोनों को प्लस कर देंगे, या 13 + 2 कर दो या 12 + 3 कर दो। दोनों केसेस में क्या आएगा हमारे पास? 15 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 12 मल्टीप्लाई 13, इट इज़ 156। तो एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताती हूँ ऐसा ही सेम। अब इसका डेविएशन है +4, इसका डेविएशन है +6, किससे? 10 से। तो फटाफट से हम कर लेंगे। 6 4 = 24। अब बच्चे मैंने क्या बोला? स्लैश के राइट साइड हमें एक ही डिजिट आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 है। तो 24 आया तो 2 को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, 4 यहाँ पे हम कंसीडर क्या करेंगे? 4, और ये 2 को नीचे लिख देंगे। अब आगे इसका यूज़ बताती हूँ क्या करना है। अगला स्टेप सेम ही रहेगा, 14 + 6 या 16 + 4, दैट इज़ 20। अब क्या करना है? इन दोनों में हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, एक नीचे का नंबर, एक ऊपर का। तो आंसर आएगा हमारा 4 यूनिट डिजिट। इन दोनों में 0 + 2 हो जाएगा, दैट इज़ 2, और ये 2 तो था ही, तो 224 इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 103 एंड 104। दोनों का बेस क्या है यहाँ पे? अब 100, ये 100 के नियर बाय है। अब 100 से 103 का डेविएशन है +3, और 104 में का +4। स्लैश खींचा, स्लैश के राइट साइड कितने डिजिट चाहिए हमें? 2। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, जो डेविएशन आता है 3 4 = 12, 2 डिजिट का ही है, नो वरीज, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा, 103 में 4 को प्लस कर दो, या 104 में 3 को प्लस कर दो, तो हमारे पास आया 107। तो आंसर इज 10712। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, 1006 × 1008। बेस इज 1000। हाउ मेनी zeros आर देयर? 3। तो आफ्टर स्लैश वी गेट 3 digits. तो व्हाट इज द डेविएशन हियर? +6, एंड हियर इज अ +8। तो 6 8 = 48, पर हमें यहाँ कितने डिजिट चाहिए? 3। तो आगे यहाँ पे क्या लगा देंगे? 0। ठीक है, नेक्स्ट है वही 1006 + 8, दैट इज 1014। सो आंसर इज 1014,048। हो गई इजी से मल्टीप्लिकेशन, एक स्टेप में हमारी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। क्लियर? अब ये भी देखो, ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 98 × 96। बेस इज 100, ये भी 100 के पास है, पर यहाँ डेविएशन कितना है? -2 का। 100 से 98 का डिफरेंस है 2 का, तो डिफरेंस है तो -2, और 96 मीन्स -4, वही स्लैश। अब यहाँ पे 2 zeros हैं, तो स्लैश के इस तरफ हमें 2 डिजिट चाहिए, तो -2 × -4 क्या होता है? 8। क्लियर? अब 2 डिजिट चाहिए, तो आगे क्या लगा देंगे? 0। और 98 -4 करेंगे, या 96 -2 करेंगे, तो आएगा 94। तो आंसर इज 9408। सिमिलरली इसमें देखें तो -6 एंड -8 ये डेविएशन है। राइट साइड हमें 3 डिजिट चाहिए, बेस क्योंकि 1000 है, तो 6 8 = 48, और यहाँ आगे क्या लग जाएगा? 0। और 994 में से -8 कर लो, या 992 में से 6 माइनस कर लो, तो व्हाट वी गेट? 986। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 986048। तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं जिनका बेस 10 100 1000 ना हो, अदर नंबर्स हो, जैसे 24 और 23 का बेस है 20। ठीक है, तो 20 से डेविएशन है +4, और इसका है +3, वही काम। 4 3 = 12, पर हमें यहाँ पे कितने 0 है? 1 0 है, तो यहाँ सिंगल डिजिट चाहिए था इस तरफ, यहाँ हमने 2 डिजिट आए हैं, तो कैसे लिखना बेटा? 12 है तो 2 यहाँ, और 1 कहाँ आएगा? नीचे। क्लियर?
नेक्स्ट 24 प्लस 3 कितना आया 27। बेटा 20 जो है मेन बेस हमारा रहता है 10, 100, 1000, ठीक है। 20 जो है हमारा 10 से कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो जो ये आंसर आया इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 54। तो फाइनल आंसर कैसे आएगा बेटा 2, 4 + 1 5 और यहाँ पे 5 पहले से ही था, तो आंसर इज़ 552। एक बार फिर से समझते हैं नेक्स्ट पार्ट के थ्रू। +6 एंड +4 ये तो क्लियर होगा कि बेस 200 क्लियर। उसके बाद 2 डिजिट्स ही चाहिए तो 6 4 ज़ा 24, कोई इशू नहीं। अब क्या करना 206 + 4 कितना आया बेटा 210। अब बच्चे 200 जो मेन बेस है मैंने क्या बोला 10, 100 ही होते हैं। 100 से 200 क्या है 2 टाइम्स है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया हमारे पास 420। तो फाइनल आंसर मिलेगा 42024। ओके, नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन। हियर बेस इज 200, ओके, means -4 and -6. 6 4s are 24. 196 minus 6, it is a 190. It is a 2 times of 100, so we will multiply here by 2. What we get 380. Then final answer is 38024. Okay, I hope you understand this trick. Now I am giving you some questions. Please answer these questions in comment sections. Thank you for watching my video.